कुछ साल पहले मेरे एक करीबी दोस्त का कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया। शदीद सर दर्द रहता, टेस्ट करवाया, डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक दवा शुरू की। इस दौरान कराची से एक दूसरे दोस्त ने बताया कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई ब्लड प्रेशर का मसला अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स की मदद से बहुत बेहतर हो चुका है। मेरे दोस्त ने डॉक्टर से मशवरा किया तो उसने बताया जी हाँ, अलसी कोलेस्ट्रॉल बीपी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। आप इस्तेमाल करके देख लीजिए, इसका फ़ायदा ना हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। अगर मैदे में जलन ना करे तो इस्तेमाल करें, वरना इसको छोड़। ये 2020 की बात है। वो एक पंसार से अलसी के बीज ले आया और उसने साफ करके ग्राइंड करके उसको कच्ची अलसी के पाउडर बना लिया। पानी के साथ साबित भी ले सकते हैं और ड्राई रोस्ट करके भी पाउडर बना सकते हैं। दफातर लॉकडाउन की वजह से बंद थे उन दिनों, क्योंकि कोविड चल रहा था। वो रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले 1 चमचा अलसी पाउडर आधे गिलास नीम गर्म पानी के साथ ले लेता था। ये रूटीन 1 माह तक चलती रही। फिर दफातर खुल गए तो उसने इस पाउडर को कैप्सूल में भर लिया ताकि दौरान ड्यूटी दवा लेने में आसानी हो जाए। 2 कैप्सूल पानी से ले लेते थे। मुख्तसर ये कि उन्होंने 3 माह तक लगातार ये सफ़ू पानी के साथ खाया। इस दौरान उन्होंने कोलेस्ट्रॉल की दवा छोड़ दी थी, अलबत्ता ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते रहे। बाद में वो गोली भी डॉक्टर ने आधी कर दी क्योंकि बीपी लो होने लगा था। इन्हें खुद भी ब्लड प्रेशर में बहुत बेहतरीन महसूस हुई, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लिए वो 6 माह बाद लिपिड प्रोफाइल करवाते रहे। इस बार टेस्ट करवाया तो हैरत अंगेज़ तौर पर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो चुका था। ये नुस्खा उन्होंने पूरा साल इस्तेमाल किया। 2 माह के बाद 1 माह के लिए छोड़ देते और फिर शुरू कर देते। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं। ना सिर्फ ब्लड प्रेशर का मसला हल हो चुका है, बल्कि दोबारा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी नहीं बढ़ी। ये रिसर्च और तजर्बे से साबित है कि रोज़ाना 10 ग्राम अलसी को कोलेस्ट्रॉल और बीपी कम करने में बहुत मददगार है। ये एक कुदरती तरीका इलाज है। मैंने अपने दोस्त का तजर्बा बयान किया है। आप अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर इस्तेमाल किया तो फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने सोचा कि आपको अलसी के बीज की खुसूसियत बता दूँ, उसकी थोड़ी सी एडवांटेजेस बता दूँ, क्योंकि आजकल हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ये सारे मसले चल रहे हैं। और ये वीडियो जो है ये दुबई फ्रेम की है। हम लोग यहाँ गए थे और बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। आप लोगों ने जो दुबई में रहते हैं उन्होंने देखा होगा। टिकट भी इसके चीप हैं, कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और इसके बाहर जो पार्क है वो भी बहुत अच्छा है, वो बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। लोग अक्सर पार्क में जाके बैठ जाते हैं। इन पार्क में इवेंट्स भी होते हैं। इस पार्क का नाम है। टिकट लेने की भी एक लंबी क्यू थी। उस क्यू से हम निकल के हमने बहरहाल टिकट ले लिया और हम एंटर हुए। एंटर पे ये लोग एंट्री के जब सामने हम जाते हैं तो ये पिक्चर खींचते हैं हमारी। वो ऑफर करते हैं, अगर हम उसको परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं परचेज़ करना चाहें तो इट्स अप टू यू। और हम लोग एंटर हो गए। एंटर होने के बाद जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे तो फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने एक हॉल सा बनाया हुआ है। उसमें सारी यूएई की जो हिस्ट्री है वो उन्होंने उसको डिस्प्ले किया हुआ है। हिस्ट्री में कौन सी मशीनें यूज़ होती थी, बच्चे कैसे पढ़ते थे और सिटिंग स्टाइल क्या था, उनके पॉट्स क्या यूज़ होते थे जब ये बिल्कुल रेगिस्तान था, सहरा था यूएई। उस टाइम का इन्होंने ये पूरा सजाया हुआ है और उसको बताया हुआ है कि हम पहले ऐसे थे, हम ये जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते थे बजाय मेडिसन के। और वहाँ जो हकीम का इलाज चलता था लोगों का, और मैं डॉक्टर्स नहीं होते थे, हकीम जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। ड्रेसेस क्या होते थे पहले इन लोगों को, उन जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उनकी पिक्चर्स लगाई हुई उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब जाओ तो हिस्ट्री पता चलती है यूएई की और फिर महसूस होता है कि भाई इन्होंने तो बहुत जल्दी बहुत कुछ चेंज किया है। ये इन्होंने हिस्ट्री यहाँ पर जो सबसे मेन जो कमाई का ज़रिया था वो यही था, ये जो तिजारत करते हैं शिप के ज़रिए। ये जो पर्ल्स समंदर से डाइव करके ये पर्ल्स जो निकालते हैं फिर उसको सेल करते हैं। उस ज़माने में ये लोग कैसे मैप यूज़ करते थे, उसकी बोट्स कैसी होती थी। अब तो बहुत ही मॉडर्न होती हैं। मैं बोट्स पे जाती हूँ तो कभी हम लोग बोटिंग भी करते हैं यहाँ पर। इतनी मॉडर्न बोट्स होती हैं, इतने अच्छे अच्छे याच होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी हर तरह की आपको मिल जाएंगी। लॉन्ग ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छी मिल जाएंगी, पार्टीज़ के लिए भी बहुत अच्छी, यूनिक और अच्छे स्टाइल की और अच्छे से बहुत लग्जरी। हर चीज़ यहाँ पर आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छी, बस पैसे थोड़े से लगते हैं। बाकी एंटरटेनमेंट्स तो यहाँ बहुत हैं, हर तरह की एंटरटेनमेंट है। फिर हम लोग पहुँच गए हैं कि ऊपर जो टॉप पे है इसके, और बीच में उन्होंने गिलास सा लगाया हुआ है, उसकी मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत डर लग रहा था उस गिलास पे चलते हुए, बहुत हाइट है इसकी। और जो गाड़ियाँ हैं बाहर से वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे छोटे छोटे टॉयज़ हैं। सबसे ज़्यादा लोग इस ग्लास पे चलने पे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि नीचे से बिल्कुल ये बिल्कुल ज़मीन नज़र आती है और काफ़ी गहराई में है, काफ़ी ऊंचाई में है। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था वाकई ग्लास पे चलना। और ये पूरा हॉल है, बहुत खूबसूरत हॉल है। ये ऊपर का बनाया हुआ है, इन्होंने लाइटिंग लगाई हुई है चारों तरफ, इसे उन्होंने खोला हुआ है, खूबसूरत डिज़ाइनिंग की हुई है। और यहाँ से अक्सर लोग खड़े होकर बाहर का नज़ारा कर लें, आपको दूर दूर की बिल्डिंग्स नज़र आ जाएं। और बहुत लाइटनिंग है बाहर, यानी माशाल्लाह से बहुत खुशियों वाला, बहुत रौनक वाला शहर है ये दुबई। और लेकिन यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है, आप खड़े रह सकते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लें। इसलिए यहाँ कोई भी इंसान कितनी देर तक खड़ा रहेगा, एक हद होती है ना, थोड़ी सी वॉक कर लेगा, थोड़ी देर खड़ा रहेगा, रिलैक्स होकर बैठ नहीं सकते आप। हॉल है, बड़ा है और खूबसूरत है और बाहर का नज़ारा होता है, एक हद तक इंसान नज़ारा कर लेता है, उसमें भी थकन हो जाती है। तो इन्होंने शायद सीटिंग का इसलिए सिस्टम नहीं रखा कि लोग यहाँ आके बैठना ना शुरू कर दें लॉन्ग टाइम के लिए। तो इसलिए उनका ये रीज़न होगा, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि फिर दूसरे लोगों को चांस नहीं मिलता कि वो ऊपर आएँ। क्योंकि हम लोग जब टिकट सेक्शन में खड़े हुए थे तो वहाँ पर भी अच्छी खासी क्यू थी और ऊपर आए तो वहाँ पर भी अच्छी खासी क्यू थी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इन्होंने सिस्टम को इस तरह रखा नहीं है कि सीटिंग का, कि लोग आएँ और रिलैक्स होकर और 4-5 घंटे स्टे करके फिर जाएँ। हम लोग मुश्किल से आधा 1 घंटा रुके, पौना घंटा रुके होंगे। और जब वॉक कर ली, सब हो गया, तो फिर बच्चे भी बोर होने लगे। उन्होंने कहा कि चलें अब बस, हमने देख लिया चारों तरफ से, बैठने की जगह नहीं थी।
फिर हम लोग नीचे आए। जब नीचे वाली जो एग्जिट साइड थी, जब हम लिफ्ट से नीचे आए तो वहाँ पर एक और फ्लोर हमें नजर, उस फ्लोर में उन्होंने फ्यूचर दुबई को प्रेजेंट किया हुआ था कि उनका जो दुबई है वो फ्यूचर में कैसा दिखेगा इंशाल्लाह ताला। और जो हम ऊपर जब जा रहे थे तो हमें वो वाली साइड नज़र आई जहाँ हम पास्ट के दुबई में थे, अब हम फ्यूचर के दुबई में जा रहे हैं। और ये जो साइड है, यहाँ पहले हम लिफ्ट से नीचे गए और फिर हम लोगों को छोटी सी स्टेयर्स थी, वहाँ से हमें नीचे लेके गए। वहाँ काफ़ी रश था। फ्यूचर में इन्होंने चारों तरफ स्क्रीन लगाई हुई थी लाइक टीवी, और उसमें इन्होंने हमें बताया हुआ था कि यहाँ पर जो है गाड़ियाँ कैसी होंगी, फ्लाइंग कार्स होंगी, बिल्डिंग्स कितनी खूबसूरत होंगी और कार्स कितनी लग्जरी हो जाएंगी जब हम फ्यूचर में जाएंगे। रोबोट्स हर जगह होंगे और जो कि सिक्योरिटी का जो काम है वो संभालेंगे, आपको असिस्ट करेंगे रोबोट्स। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन के थ्रू हम लोगों को जिस हिसाब से जल्दी जल्दी जो चेंजेस आ रही हैं, तो इनका जो फ्यूचर प्लान है मुझे लगता है कि वो भी बहुत जल्द अज जल्द पूरा होने वाला है। कुछ सालों में, बहुत ज़्यादा साल नहीं लगेंगे, मेरे ख्याल से 2-3 साल लगेंगे इन सारे प्लानिंग्स को पूरा करने में जो इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। कुछ चीज़ें तो अभी भी हमें नज़र आती हैं, जैसे फ्लाइंग टैक्सी चल गई है, रोबोट्स हर जगह होते हैं असिस्ट के लिए। आप लोगों को किसी खास जगह पे जाएं तो रोबोट्स आपको असिस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो वहाँ एक शॉप्स थी मुख्तलिफ, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी, शो पीस थे। आप अगर बाहर से कहीं से किसी और कंट्री से आए हुए हैं तो आप अपने रिश्तेदारों के लिए यहाँ से अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और इसके अलावा इन्होंने पिक्चर्स को भी अच्छी तरह से फ्रेम किया हुआ है। जो फैमिली फ़ोटो हम लोगों की इन्होंने ली थी नीचे, उसको भी बहुत अच्छे से उन्होंने फ्रेम करके हमें ऑफ़र की कि आप ये परचेज़ करें। दुबई में तो वैसे सारी चीज़ें अच्छी हैं और ये जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आई हम लोगों को और बहुत डिफरेंट है। पास भी देख लिया, फ्यूचर भी देख लिया, प्रेजेंट भी देख लिया। तो एक बिल्डिंग में इन्होंने 3 चीज़ें रखी हैं। पहले इन्होंने हिस्ट्री दिखाई दुबई की, फिर प्रेजेंट जब हम लोग ऊपर पहुँचे तो उन्होंने प्रेजेंट यही दिखाया कि किस तरह का चारों तरफ आप लाइव देख सकते हैं। फिर फ्यूचर हम लोगों ने देखा और फिर हम लोग इस बिल्डिंग से बाहर आ गए। बाहर से ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, ये जंबील पार्क है और ये बहुत खूबसूरत पार्क है, बहुत बड़ा है। यहाँ इवेंट्स भी होते हैं। अगर आप फ्रेम में ना भी जाना चाहें तो खाली इस पार्क में आएँ और इसके बाहर की लोकेशन को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।